हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली आपको इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो यह जो है जीके जीएस की जो टेस्ट सीरीज है 12वें नंबर की आज दी जा रही है दोस्तों। और ये इसमें जो है पिछले वर्ष के प्रश्न पर सहित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा जीएस एग्जाम सॉल्यूशन, और वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे लिस्ट बना हुआ है, जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय अंग्रेजी कैलेंडर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की यानी भारतीय कैलेंडर की बात हो रही है। तो इसका सबसे पहला महीना होता है चैत्र। ठीक है, जो रामनवमी स्टार्ट होती है गर्मी वाले में, रामनवमी, वो जो महीना होता है चैत्र वाला, वही भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना होता है। तो चैत्र जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना होता है, और हम सब भारतीयों का भी। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों, मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, वो आपकी सुष्मिता सेन है। ठीक है, यह एक बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, जो प्रथम महिला थी। ठीक है, तो भारत की जो प्रथम महिला थी, इन्होंने ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, विश्व की बात नहीं हो रही है, भारत में देखा जा रहा है कि भारत में सबसे पहली महिला कौन थी जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। तो ये आपकी सुष्मिता सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार होता है दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के का नाम सुना होगा कि सिनेमा से जुड़े हुए थे, तो इसलिए इनके नाम से जो पुरस्कार दिया जाता है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि ए बेटर इंडिया द ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो है, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके एस.एन. नारायण मूर्ति जी हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो पुस्तक है वो आपके एन.आर. नारायण मूर्ति द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में है कि पंचतंत्र जो है इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, यह बहुत ही फेमस बुक है, कहानियों के लिए बहुत ही पुरानी भी है। तो पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा कि पंचतंत्र के जो रचनाकार थे आपके विष्णु शर्मा जी थे। छठे नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों कि किसान जो दिवस है कब मनाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसान दिवस का कि किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो यह प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह राष्ट्रीय जो दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है। तो भारत में किसान जो दिवस है वो आपके 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। जो 2023 में मनाया जाएगा किसान दिवस, वह सैटरडे के दिन पड़ेगा, यानी शनिवार को। ठीक है, तो 23 दिसंबर किसान दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि विश्व जैव विविधता जो दिवस है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस की यहाँ पे बात हो रही है। तो विश्व जैव विविधता जो दिवस है दोस्तों, ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि सॉरी हाँ, ये सही हो जाएगा कि विश्व जैव विविधता जो दिवस है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था दोस्तों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन विश्व जैव विविधता जो दिवस है 22 मई को ही मनाया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कि हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। या भारत में हाथी मैराथन एक प्रकार का दौड़ कराया जाता है। वो भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो हाथी मैराथन जो है यह त्रिचूर में कराया जाता है। ठीक है, त्रिचूर एक शहर है और यहाँ पे जो है हाथी का मैराथन आयोजित किया जाता है। तो इसका विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में हाथी मैराथन जो है त्रिचूर में आयोजित किया जाता है। 9 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि सांडों को वश में करने का खेल जो है जल्लीकट्टू का नाम आपने सुना होगा, किस राज्य में प्रसिद्ध है।
तो जल्लीकट्टू जो ये सांडों को वश में करने का एक खेल है, एक प्रकार का त्यौहार है। ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कि सांडों को वश में करने वाला खेल जो जल्लीकट्टू है, यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? देखिए, एक 1983 में जीता था इन्होंने प्रथम विश्व कप। और दूसरे विश्व कप की बात करेंगे तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने विश्व कप को जीता था। तो यहाँ विकल्प जो भी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों की एक दिवसीय विश्व कप को जीता था। पहला 1983, याद रखिएगा, कपिल देव शायद थे। ठीक है, तो कपिल देव की कप्तानी और यहाँ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2 बार भारत में वर्ल्ड कप आया है पुरुषों के एक दिवसीय क्रिकेट मैच में। ठीक है, वनडे का, वनडे वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर में कि स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है कब जीता था? ये देखिए, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, परतंत्र भारत की नहीं। अंग्रेजों के समय भी हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है किस वर्ष जीता गया? तो 1948 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1948। जो आपका विकल्प सी दिख रहा है, सही उत्तर हो जाएगा कि 1948 में भारत ने जो है स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा, विकल्प सी होगा इसका। 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि 2024 में ओलंपिक खेल जो है ये कहाँ पर आयोजित होंगे? तो दोस्तों 2024 में आगामी जो खेल है आपका ओलंपिक खेल, ये आपका पेरिस में आयोजित होगा। पेरिस कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है आपके फ्रांस में। ठीक है, और पेरिस में ही एफिल टावर स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 2024 में ओलंपिक खेल जो है ये आपके पेरिस में आयोजित होगा। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो कप है किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है ये आपके गोल्फ जो खेल है इससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप है ये आपके गोल्फ से संबंधित है। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग जो है किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय खिलाड़ी जो है गगन नारंग ये यह एयर राइफल शूटिंग के लिए खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी। इन्होंने भी कई पदक जीते हुए हैं भारत के लिए। तो जो गगन नारंग है इनका सीधा संबंध है आपके एयर राइफल शूटिंग से। ठीक है, यह निशानेबाजी से। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि जो पीलिया रोग है इस किसको शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है मानव शरीर में बात करें किसे प्रभावित करता है, तो ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, लीवर जब संक्रमित होता है यानी यकृत जब संक्रमित होता है तो पीलिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पीलिया रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो मित्रों टाइफाइड से हमारे जो शरीर में अंग को देखा जाए तो आपका आंत जो होता है हमारा, ठीक है, आंत को प्रभावित करता है जो आपका टाइफाइड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके सामने 4 विटामिन दिया हुआ है, इसमें से बताना है। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो विटामिन सी है पानी में बहुत तेज घुलनशील है। ठीक है, तो जो छिली हुई सब्जियों में विटामिन सी होता है यह क्या होता है कि निकल जाता है। ठीक है, तो विकल्प इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कि थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित जो हार्मोन होता है उसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है? थाइमोसिन। ठीक है, विकल्प जो आपका बी दिख रहा है इसका सही उत्तर होगा कि थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का जो नाम है थाइमोसिन है। ठीक है, अब 19 नंबर के क्वेश्चन में है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है वो आपकी पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की जो खोज है किसने किया था? तो दोस्तों मानव शरीर में कोशिकाओं की जो खोज है ये आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कि रॉबर्ट हुक ने दोस्तों मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा राइट आंसर।
21 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए अस्थायी और अस्थायी दो चीज़ थे। जब सबसे पहली बार संविधान सभा आयोजित की गई तो उसमें सबसे पहले चुना गया था अस्थायी सदस्य, जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी सदस्य नहीं थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपके कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से विकल्प ए जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। अगले नंबर में है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक काम किए। तो वहाँ से इन्होंने भारत जो है 1915 में वापस आए थे। ठीक है, उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है कब हुई थी। तो दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आपका अकबर था, ठीक है, और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में यह लड़ाई हुई थी, अकबर और हेमू, जिसमें हेमू क्या था पराजित हुआ और ये अंतिम हिंदू शासक भी था, जो इसके बाद से ख़त्म हो गए धीरे धीरे हिंदू शासक। तो 1556 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी 1556 यानी 5 नवंबर 1556 को ये लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू की, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। 24 नंबर के क्वेश्चन में गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों गुप्त काल में वेश्यावृत्ति जो महिलाएं करती थीं उन्हें गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध महिलाएं थी वेश्यावृत्ति करती थी उसे कुटुनी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो गणिका कहा जाता था। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि चोल वंश का जो संस्थापक था कौन था। तो दोस्तों चोल वंश का जो संस्थापक था विजयालय था। ठीक है, चोल डायनेस्टी जो थी बहुत ही खतरनाक थी दोस्तों, बहुत ही सशक्त थी। ठीक है, तो चोल वंश का जो संस्थापक था आपका विजयालय था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।